हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन आपका और अपने YouTube चैनल जिसका नाम है PCM वॉरियर उस पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, पिछली बार मतलब केमिस्ट्री का हमने कौन सा टॉपिक किया था, मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा दिया था ना, रूल कौन कौन से होते हैं ये सब कुछ पढ़ा दिया था। आज हम क्या कर रहे हैं, मान लो अगला टॉपिक इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो आपके क्या है, मान लो जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर मान लो का रूल अप्लाई करके उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। कुछ मान लो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेईई मेन में मान लो एक दो क्वेश्चन उसका करेंगे जो सिग्निफिकेंट फिगर का उसमें आया है। ठीक है, और एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन, उसकी क्या करेंगे, हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जेईई मेन में आपका मतलब प्रीवियस ईयर किसी ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है सिग्निफिकेंट फिगर का, वो हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जल्दी जल्दी लिख लो कि भाई क्या क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये आपका जेईई में मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, शायद मान लो किसी ईयर में लास्ट ईयर में आपका क्या है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई क्या है इसके सिग्निफिकेंट फिगर के रूल लग रहे हैं और क्या रूल लग रहा है जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, नीचे ऑप्शन लिख लो। फर्स्ट ऑप्शन है कि भाई ए मान लो सी और डी। ठीक है, ए सी एंड डी ओनली है आपका। ठीक है, दूसरी ऑप्शन जो है आपकी बी ए बी सी ओनली है। ठीक है, तीसरी ऑप्शन आपकी क्या है, सी एंड डी ओनली है। चौथी ऑप्शन आपकी क्या दी है क्वेश्चन में, मान लो बी एंड सी ओनली आपको क्या दिया है क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो देखो इसको, देखो क्या क्वेश्चन है, मान लो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। देखो भाई जो क्वेश्चन है उसको रीड करो और करने की कोशिश करो। कुछ नहीं है, जो मैंने आपको रूल पढ़ाए हैं वो सभी देखने हैं ध्यान से। अगर आपने पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन इजीली आप क्या है अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई क्या है, क्या था, राइट द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। मतलब इनमें देखना है कि भाई किन में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, वो चुनना है कि भाई कौन सा ऑप्शन क्या है सही है। ठीक है, तो ये आपके चार ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से देखना है कि भाई आपका कौन सा ऑप्शन सही है इनके मान लो सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले उसने कितना, मान लो ये सिग्निफिकेंट फिगर वाला दिया है आपको, तो हमें पता है कि सर हमने रूल पढ़े अच्छी तरह से, जो नॉन जीरो नंबर होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो इसका मतलब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर, तीन सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद सर अगली बात करते हैं, अगला क्या है सर, मान लो 1.0003। तो मुझे पता है सर 1 और 3 जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं क्योंकि वो नॉन जीरो है, और उनके बीच जितनी भी जीरो आती है वो क्या होती है, मान लो सिग्निफिकेंट क्या होती है, फिगर। इसका मतलब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। सर आगे देखते हैं, सर मुझे पता है कि भाई जो नंबर होता है उसके लास्ट में जो भी जीरो आती है ना, डेसिमल के राइट साइड में जो भी जीरो आती है वो क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसका मतलब ये भी तो सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 हो गई, और पॉइंट के या डेसिमल के बाद राइट साइड में जीरो है, इसका मतलब ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। इसका मतलब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, सर मुझे पता है कि भाई नॉन जीरो जितने भी नंबर होते हैं या नॉन जीरो जितने भी डिजिट होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें कितने नॉन जीरो डिजिट है, 1 2 3, इसका मतलब 3 सिग्निफिकेंट क्या है, फिगर है। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट कर लिया कि भाई कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। अब हम क्या है ऑप्शन पे जाते हैं, जो ऑप्शन सही है उसने क्या कहा है कि भाई देखो इनमें से कौन से मान लो क्या है कि भाई सही है ना, इनमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है उनका नंबर क्या है, सेम है ना, सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, राइट द मान लो सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। इनमें किसकी सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो सेम है। तो देखते हैं किसकी सेम है। देखो इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है और इसकी भी 3 है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए सी और डी। तो देखो ध्यान से कि भाई ए सी डी की कौन सी ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ही आपकी क्या है, ए सी और डी है। ऐसा क्वेश्चन जो है मान लो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्या है कि भाई जेईई मेन का क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे मान लो आप सिग्निफिकेंट फिगर अच्छी तरह से पढ़ोगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल सिग्निफिकेंट फिगर के बेस पर। अब हम कुछ फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद अपना अगला टॉपिक
शुरू करेंगे जिसका नाम है साइंटिफिक क्या है, नोटेशन है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको उतारो जल्दी जल्दी और इसको करने की कोशिश करो ना, वीडियो को पॉज करो और आंसर निकालने की कोशिश करो जो भी आपको बोला है। चलो आपने कोशिश की होगी कि भाई देखते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। वो क्या कह रहा है कि भाई ई साइड ऑफ ए क्यूब, हमें पता है सर क्यूब की साइड को हम मतलब नेचुरली जो फॉर्मूले में यूज करते थे 10th या 9th में, जब भी आपने पढ़ा है कि भाई ए मतलब साइड को ए से रिप्रेजेंट कर लिया। ए की वैल्यू सर हमें कितनी दी है, 7.203 हमें क्या दी है, वैल्यू दी है। तो उसने क्या कहा, देन कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया, मतलब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। दूसरा वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब है ना, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट क्या होगा, फिगर होगा। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर को अप्लाई करके, मतलब जो भी उसके रूल है उसको अप्लाई करके ये मान लो दोनों क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ ए क्या होगा, क्यूब होगा। तो सबसे पहले सर मुझे तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि भाई क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता था। तो वो क्या होता था, 6 इंटू क्या होता था, मान लो ए नहीं लिखना तो इसको साइड लिख लो, इसका मतलब ये भी साइड है तो 6 इंटू क्या होता था, साइड का क्या होता था, स्क्वायर होता था। तो मतलब 6 इंटू साइड, साइड आपको कितनी दी है, ये दी है 7.203 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इसका मतलब 6 इंटू कितना हो गया, 7.203 इंटू 7 पॉइंट कितना हो गया, 203। ठीक है, बस इसको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई में मुझे पता है रूल मैंने पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर को क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो मैं कैलकुलेटर पे कर लेता हूं, आप इसको मतलब खुद करने की कोशिश करना। चलो मैं कैलकुलेटर यूज करके इसको क्या करने लगा हूं, मल्टीप्लाई करने लगा हूं। ठीक है, क्या दिया हमें, 6 मल्टीप्लाई क्या दिया है, 7 पॉइंट आपको दिया है 203 मल्टीप्लाई में दिया है 7.203। ठीक है, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। आपका आंसर आया भाई इधर 311 पॉइंट कितना है, 29925। ठीक है, तो आप खुद को कैलकुलेट कर सकते हो, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना है, इतना है। तो उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है कि भाई जेडी मान लो टोटल सरफेस एरिया तो सर हमने निकाल लिया है, मुझे पता है मल्टीप्लाई में क्या होता था, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होती है, मतलब जिस नंबर में उतनी ही रिजल्ट में क्या आती है, सिग्निफिकेंट क्या आती है, फिगर आती है। तो मुझे पता है सर रिजल्ट में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर कम से कम, आप कहोगे सर इधर 6 भी है, भाई ये तो कांस्टेंट है, इसकी बात नहीं करेंगे, कांस्टेंट की बात नहीं करनी, क्योंकि कांस्टेंट में तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट क्या होती है, फिगर होती है। तो इसमें एक्चुअली में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें सबसे मान लो कम सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 1 2 3 4, इसका मतलब 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। इसका मतलब आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, 4 सिग्निफिकेंट क्या आएंगे, फिगर आएंगे। तो लिख लेते हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो लिखें टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1 2 3 4। इसका मतलब हमारा रिजल्ट कहां तक आएगा, यहां तक आएगा सर सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब मुझे पता है सर कि जब भी कभी मैं नंबर को छोड़ता हूं उसके बाद वाले नंबर को भी चेक करता हूं कि भाई वो 2 से बड़ा है, सॉरी 5 से बड़ा है या 5 से क्या है, छोटा है। तो जो नंबर रिटेन करना है उसके बाद वाला नंबर चेक करो कि भाई वो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। तो सर मुझे पता है कि वो 5 से बड़ा है। जब नंबर 5 से बड़ा होता तो हम क्या करते थे, जो मतलब डिजिट रिटेन करना है उसमें एक क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर 311 पॉइंट कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि भाई टोटल सरफेस एरिया निकालना था क्यूब का, तो उसके लिए कितनी सिग्निफिकेंट क्या होगी, फिगर होगी। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी निकाल लेते हैं। दूसरे
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, इसका मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, मान लो कि भाई वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो इसका मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता था आपका, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता था सर साइड की क्यूब होता था। तो यहाँ पे साइड की क्यूब कर देते हैं, तो साइड मतलब 7.203 इंटू 7.203 है ना, 7.203 इंटू 7 पॉइंट कितना हो गया 203। इसको 3 बार क्या करना है सर, मल्टीप्लाई करना है। तो कर सकते हैं मल्टीप्लाई, आप करना, मैं एक कैलकुलेटर में करके देखता हूं कि भाई आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। 7 पॉइंट कितना है 203 इंटू 7.203 इंटू 7.203, तो ये सर आपका आंसर आया मान लो 373। चलो आंसर लिख लेते हैं पहले, 373.71475। ठीक है, ये आपका क्या आया, आंसर आया मल्टीप्लाई करने के बाद। तो मुझे पता है सर जब ये मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया, मल्टीप्लाई का रूल क्या कहता है कि भाई वो वाला मतलब रिजल्ट में उतनी सिग्निफिकेंट फिगर लिखनी होती है जितनी क्या होती है नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट क्या होती है फिगर होती है। तो मुझे पता है कि भाई इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर, सभी में 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसका मतलब रिजल्ट में कितनी सर सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, मुझे पता है सर 4 ही सिग्निफिकेंट क्या आएंगे फिगर। अगर 4 आएंगी तो देखे ध्यान से 1 2 3 4, इसका मतलब यहां तक आएंगे सर। उसके बाद तो मुझे पता है कि भाई जब मैं कभी कोई डिजिट छोड़ता हूं तो रूल मुझे पता है कि भाई उसके बाद वाला नंबर चेक करना होता है कि वो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। तो मुझे पता है कि ये नंबर जो पिछला वाला है वो 5 से क्या है, छोटा है। तो अगर 5 से छोटा हो तो जो डिजिट लास्ट रिटेन कर रहे हैं उसको एज इट इज लिखा जाता है। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया, वॉल्यूम का इतना आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आंसर के आप यूनिट तो लिख ही सकते हो, ये आपको मीटर में दिया है, इसका आंसर में मीटर स्क्वायर आ गया ना, टोटल सरफेस एरिया, इसका आंसर क्या आ गया, मीटर क्यूब आ गया। ये आपका क्या था, अगला क्या था क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको करने की मान लो पॉज करो और उतार लो, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। चलो आपने कर ही लिया होगा, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन क्या करता है, कहता है मतलब उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा उसको कैलकुलेट करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, इसे करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और इसे ठीक है आगे मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर, है ना, इसे करने की कोशिश करो। चलो आपने कोशिश की होगी, चलो देखते हैं। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस हुज मास इज एन वॉल्यूम इज, क्या होगा, ये होगा। तो इसका मतलब क्या करना है कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले तो देखो कि भाई पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, इसका मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला लगेगा सर। तो डेंसिटी का फॉर्मूला तो मुझे पता है सर, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन क्या होती है, वॉल्यूम होती है। तो मुझे पता है कि भाई डेंसिटी मास कितना दिया है सर क्वेश्चन में, ये दिया है 5.74 दिया है, और उसके बाद वॉल्यूम कितना दिया सर, ये दिया है। उसके बाद यूनिट भी चेक करने होते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि भाई जब भी कभी कैलकुलेशन करते हैं वो एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में करते हैं। तो देखो ध्यान से, इसके यूनिट ग्राम, इसके यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे पता है सर कि जो मास के मान लो सीजीएस सिस्टम में यूनिट होते हैं वो ग्राम ही होते हैं, और वॉल्यूम के सीजीएस सिस्टम में यूनिट जो होते हैं वो सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, सेम यूनिट हो गए। तो इसका मतलब अब यूनिट कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करो और देखो, ठीक है। तो मैं डिवाइड करने लगा हूं। ठीक है, मेरा मतलब इसको डिवाइड करने के बाद आंसर कितना आया, 4.783333, ये चलता जा रहा है। ठीक है, तो हमें पता है सर कि भाई जो डिवाइड और मल्टीप्लाई का रूल पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, उसमें सेम चीज होती है कि भाई जितना मान लो जब डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, रिजल्ट या आंसर में भी उतनी ही सिग्निफिकेंट क्या आएंगे, फिगर आएंगे। तो मुझे पता है कि भाई सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, इसमें सर मुझे पता है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है,
इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें, इसमें। तो इसका मतलब रिजल्ट में भी सर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, मुझे पता है सर कि भाई 2 ही सिग्निफिकेंट क्या आएंगे, फिगर आएंगे। अगर 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे तो गिन लेते हैं कि भाई फर्स्ट सेकंड, तो इसका मतलब इस डिजिट को रिटेन करना है। उसके बाद सर मुझे पता है कि भाई रूल भी पता है कि जब भी कभी किसी डिजिट को रिटेन करना हो उसके बाद वाला नंबर चेक करना होता है वो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है या 5 के बराबर है। तो देखो ध्यान से, ये 5 से क्या है, बड़ा है। तो मुझे पता है सर जब 5 से कोई नंबर बड़ा हो तो आंसर जो आता है वो हमेशा क्या होता है, जो डिजिट लास्ट रिटेन कर रहे हैं उसमें 1 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, है ना। तो यही पढ़ा है हमने। तो इसका मतलब इस डिजिट में 1 ऐड करेंगे, अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.8। इसका मतलब उसके यूनिट क्या बने, इसके यूनिट ग्राम थे, इसके यूनिट सेंटीमीटर क्यूब थे। तो इसका मतलब इसके यूनिट आए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। डेंसिटी की क्या हो गई, कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग इस आंसर को हमने क्या कर दिया, कैलकुलेट कर लिया। ये आपका क्या था, अगला क्या था, क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको पॉज करो वीडियो को और उतारो, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की क्या करें, बात करें। चलो, आपने कोशिश मान लो उतार ही लिया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या है अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलो वीडियो को पॉज करो और करने की कोशिश करो। चलो, आपने कोशिश की होगी, मैं करके बताता हूं क्या कह रहा है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन क्या होगा, 2 नैनो क्या होगा, सेकंड होगा। तो सर मुझे पता है कि भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला मैं पढ़ता था छोटी क्लासेस में। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। तो इसका मतलब मुझे पूछ रहा है कि भाई डिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी, डिस्टेंस इधर ही रहा, टाइम उधर जाके मल्टीप्लाई, इसका मतलब फॉर्मूला आ गया स्पीड इंटू टाइम। तो उसके बाद मुझे सर स्पीड दी है, वो कह रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट। तो लाइट की बात कर रहा है, तो मुझे पता है सर इनडायरेक्टली जब भी कभी लाइट की बात करते हैं तो लाइट की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड उसकी क्या होती है, स्पीड होती है। तो लिख देते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद टाइम किस में दिया सर, 2 नैनो सेकंड। तो मुझे पता है सर, मैंने सभी यूनिट याद कर लिए हैं, प्रीफिक्सेस याद किए हैं कि नैनो सेकंड में कितने सेकंड होते थे, 10⁻⁹ है ना, 10⁻⁹ क्या होते थे, सेकंड होते थे। तो लिख लेते हैं 2 इंटू कितना हो गया, 10⁻⁹ क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो मुझे पता है कि सर जिसे सॉल्व करूंगा तो डिस्टेंस की क्या आ जाएगी वैल्यू। तो डिस्टेंस सिंपल आ रहा है, देखो 3 2 जा कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। 6 इंटू 10⁻, मान लो जब भी बेस सेम हो पावरें ऐड होती हैं, 8 - 9, तो इसका मतलब d इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻, माइनस क्या आ गया, 1 आ गया। तो मुझे पता है सर कि जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है उसमें क्या होता है, जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होती है आंसर में भी उतनी सिग्निफिकेंट फिगर को हमने क्या करना होता है, काउंट करना होता है। तो देखते हैं सर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है। मालूम मुझे पता है सर इस क्वेश्चन में मान लो 3 माना है, 3 इंटू क्या हो गया आपका 2 हो गया। तो इसका मतलब सर सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा जब एक्सपोनेंशियल में मानते हैं तो यही मानते हैं। तो इसका मतलब इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी सर 1 सिग्निफिकेंट क्या है, फिगर है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है पावर की फॉर्म में, या फिर मुझे पता है सर इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आनी है, आंसर में 1 सिग्निफिकेंट फिगर आनी है। तो 1 को सिग्निफिकेंट फिगर को लिखने के लिए मुझे पता है कि भाई 10 नीचे जाके प्लस हो जाएगा, तो इससे डिवाइड करूंगा, आंसर कितना आएगा 0.6। तो इसका मतलब 0.6 भी किसको रिप्रेजेंट करता है सर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर को ही क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो डिस्टेंस को किस में लिखा जा सकता है, मीटर में लिखा जा सकता है। ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया, क्योंकि हमारा 3 और 2 दोनों में क्या थी, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर थी, आंसर में भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसका मतलब या तो 6 लिख दो या फिर उसको मान लो अगर आपको और आंसर दिया है तो ये इधर जाके डिवाइड है ना, 10⁻⁻1 ऊपर, नीचे क्या होगा +1। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो 6/10, तो 6/10 को क्या लिख सकते हो 0.6 मीटर। तो मुझे पता है सर लेफ्ट वाली जो 0 होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितनी होगी, इतनी होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता था कि भाई लाइट की स्पीड
स्पीड आपको दी होती वो ऐसे लिख देता ना, 3.0 लिख देता। अगर 3.0 लिखता तब भी इसमें क्या होनी थी, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर ही क्या होनी थी, काउंट होनी थी। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था जिसमें हमने क्या की, सिग्निफिकेंट फिगर को क्या किया, स्टडी किया कि भाई उसमें कितनी सिग्निफिकेंट क्या होनी चाहिए, फिगर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे कम एक सिग्निफिकेंट फिगर, ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो चलो अगले मान लो टॉपिक की ओर चलते हैं जिसका नाम है आपका साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, उसको उतार लो जल्दी जल्दी, फिर अगले क्वेश्चन की बात करें। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं या अगले टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम क्या है, साइंटिफिक क्या है, नोटेशन है। चलो हेडिंग डाल लो जल्दी जल्दी, साइंटिफिक क्या होगा, नोटेशन होगा। ठीक है, लिख लो इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, जो साइंटिफिक नोटेशन होती है उसमें नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, n इंटू 10⁻n में क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सर इस n का मतलब क्या, इस n का मतलब क्या, अब n का मतलब समझते हैं। ठीक है, तो इस n का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये इनका क्या है मतलब है। सबसे पहले इसको पढ़े, एन का मतलब क्या है, नंबर हैविंग ओनली क्या होगा, ओनली वन डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर होगा वो कौन सा नंबर होगा, जिसमें मतलब ऐसा नंबर होगा जिसमें डेसिमल पॉइंट के पहले सिर्फ एक क्या होगा, आपका नॉन जीरो क्या होगा, डिजिट होगा। ठीक है, वन नॉन जीरो डिजिट लिख लो, यहाँ पे वन नॉन जीरो क्या लिख लो, डिजिट लिख लो कि भाई ये वो वाला नंबर जिसके डेसिमल के पहले सिर्फ एक ही नॉन जीरो क्या होगा, डिजिट होगा। सर कैसे नंबर की बात कर रहे हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर ऐसे नंबर है ना, मान लो ऐसे नंबर की बात कर रहा हूं कि जिसमें डेसिमल से पहले सिर्फ एक ही क्या हो, नॉन जीरो डिजिट हो, उस मान लो n का मतलब ये वाला क्या है, नंबर है। ठीक है, तो मान लो उसके बाद इस n का मतलब क्या है, इस n को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। और एक्सपोनेंट कोई भी इंटीजर हो सकता है। इंटीजर का मतलब तो समझते हो, नेगेटिव और क्या होंगे, पॉजिटिव क्या होंगे, आपके नंबर होंगे। तो वो कैसे होगा, वो हम आपको मतलब स्टडी करते हैं कि भाई कैसे नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको उतारो जल्दी जल्दी, फिर आगे पढ़ें कि भाई कोई नंबर मान लो कितना होगा, उसे साइंटिफिक नोटेशन में मतलब बड़ा होगा, एक से बड़ा होगा तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करें, या मान लो 9.9 से बड़ा होगा तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करें, या एक से छोटा होगा तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करें। तो उतारो जल्दी जल्दी इसको, फिर अगले टॉपिक की बात करें। चलो अगले टॉपिक की बात करते हैं जिसमें नंबर जो होगा, मान लो अलग अलग नंबर होगा तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ये सीखते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक की हेडिंग डालो, कन्वर्जन ऑफ क्या होगा, आपका नंबर होगा। उसमें पहला डालो, इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 9.999999 अप टू सोन। तो इसका मतलब कौन से नंबर की बात कर रहा है, इफ द नंबर इज ग्रेटर देन दिस, इसका मतलब कौन से नंबर की बात कर रहा है, इससे बड़े नंबर की। तो इसका बड़ा नंबर कौन होता है सर, 10.00 भी हो सकता है। इससे बड़ा नंबर क्या हो सकता है, 3 डिजिट नंबर भी हो सकता है कोई सर। तो इसके बड़ा नंबर क्या हो सकता है, 4 डिजिट नंबर भी कोई हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी नंबर की बात कर रहा है कि जब भी नंबर इससे बड़ा हो, इससे बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कोई भी नंबर हो सकता है, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो उसे कैसे मान लो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है वो हम समझते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेता हूं, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी उसको समझते हैं कि भाई क्या होता है।
ठीक है, इसे उतारो जल्दी जल्दी, फिर बात करते हैं कि भाई क्या लिखा है। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। इन दिस केस वी मूव द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट साइड। मतलब जब ये ऐसा कोई नंबर लिखेंगे जो इससे बड़ा होगा, उस केस में हम क्या करते हैं कि भाई इस मतलब क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट को है ना साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए, साइंटिफिक नोटेशन मतलब इस नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड में क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। जब डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होता है उसमें, ठीक है। तो देखो, इफ द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड x नंबर ऑफ प्लेसेस इन लेफ्ट साइड, जब डेसिमल पॉइंट को मान लो x नंबर ऑफ प्लेसेस हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में मूव करते हैं, तो देन द एक्सपोनेंट इन ए नंबर, एक्सपोनेंट मतलब इसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। तो जो इस नंबर में एक्सपोनेंट होगा उसे मतलब उस n को तो किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा, बट x की वैल्यू क्या होगी फिर पॉजिटिव होगी। मतलब जितने भी नंबर ऑफ प्लेसेस मतलब यहाँ पे x लिया है, x नंबर ऑफ प्लेसेस अगर हम क्या लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो जो 10 रेज़ टू पावर होगी वो उतने ही मान लो वैल्यू के क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो सर क्या बोल रहे हो, एग्जांपल से करते हैं कि भाई कैसे मान लो नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है। ठीक है, तो 2-3 एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, आप उसको करने की कोशिश करना। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर आपको आ जाता है क्वेश्चन, मान लो ये वाला, ठीक है, एक ये आ जाता है। मान लो दूसरा क्वेश्चन क्या आता है आपको, 8000, मान लो 3 साथ में आ जाता है 00, मान लो पॉइंट नहीं है, ठीक है, उसके बाद 3.03, ठीक है। मान लो इसको कहता है कि भाई राइट दिस नंबर इन क्या होगा, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे सर इसको साइंटिफिक नोटेशन में, मुझे पता है सर साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, मतलब ऐसे इस फॉर्मेट में क्या नंबर को लिखना होता है। इस फॉर्मेट का मतलब क्या है कि भाई n क्या होता था, वो एक ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल के पहले सिर्फ एक क्या होना चाहिए, नॉन जीरो क्या होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए। तो इसका मतलब सर पहले तो इसको लिख लेते हैं, मतलब डेसिमल बाद में देखते हैं कि लेफ्ट साइड में मूव करेंगे या राइट साइड में मूव करेंगे। मुझे पता है कि भाई कैसा मतलब डेसिमल में n कैसा होता है, ऐसा होता है, मतलब इतना कि मतलब डेसिमल पॉइंट के पहले एक नॉन जीरो डिजिट, तो डेसिमल इधर लगा लिया, उसके पहले सिर्फ एक ही नॉन जीरो डिजिट रखा, बाकी सभी ऐसे लिख लिए। ठीक है, तो ऐसे लिख लिए सभी नंबर। तो उसके बाद देखना है सर किधर को हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो देखो कितने मान लो प्लेसेस या कितने डिजिट हम लेफ्ट साइड में क्या किए, मूव कर रहे थे। तो ध्यान से देखो 1 2 3 4, मतलब 4 डिजिट जो है डेसिमल जो है वो 4 जो डिजिट है वो क्या किया, मूव किया किस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में। तो अगर लेफ्ट साइड में जितना मूव किया, तो मैंने अभी बताया कि भाई जो x प्लेसेस मूव करता था तो x पावर हो जाती थी 10 रेज़ पावर x हो जाती थी। यहाँ पे कितना मूव कर रहे हैं, मान लो 4 डिजिट मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 4 क्या होगी, पॉजिटिव क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, तो इसको इस नंबर को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक क्या कहते हैं, नोटेशन ऑफ ए क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। ठीक है, तो चलो अगले नंबर की बात करते हैं कि भाई अगले नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जा सकता है। तो देखते हैं, देखो ध्यान से, फिर से मुझे पता है सर इसको पहले मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, मतलब ये नंबर के फॉर्मेट में लिख लेता हूं। ठीक है, तो मुझे पता है कि भाई डेसिमल के बाद मतलब एक डिजिट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए, तो मैं लगा लिया उसको। ठीक है, बाकी सभी कुछ मैंने क्या लिख लिया, वैसा ही लिख लिया। ठीक है, तो साथ में मैंने 10 भी लिख लिया। अब 10 रेज़ पावर मतलब चेक करना है कि 10 रेज़ पावर कितनी आएगी। तो मुझे पता है सर कि लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं, तो जब लेफ्ट साइड में जितने भी प्लेसेस डेसिमल को हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, उतना ही क्या है, पॉजिटिव 10 रेज़ पावर नंबर हम क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कितने डिजिट मूव किया, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 6 प्लेसेस हमने क्या किया, मूव किया किस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में। तो इसका मतलब उसके ऊपर क्या आ जाएगा, 10 रेज़ पावर प्लस क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मान लो तरीका है किसी मान लो नंबर को जो मान लो 9.9999 इससे बड़ा हो, उसको मान लो किस में कन्वर्ट करने का, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो इस टॉपिक को मान लो पॉज करो वीडियो को और इसे उतारो, फिर अगले की क्या करते हैं, बात करते हैं। चलो आपने उतार ही लिया होगा। चलो अगला मान लो यहाँ पे थोड़ी अमेंडमेंट करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, उसके बाद नंबर की क्या एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको क्या होगा, क्लियर होगा कि भाई नंबर मुझे पता है सर इससे बड़ा नंबर होगा। अब नंबर क्या होगा, छोटा भी तो होगा, पॉइंटों में नंबर होगा जिसमें लेफ्ट साइड में बड़ी जीरोस होंगी। अब उसकी क्या करनी है, बात करनी है। ठीक है, तो वो लिख के देखते हैं कि भाई कैसे उसे क्या है, लिखा जाता है। चलो लिखते हैं, मान लो इसमें लिख देते हैं, इफ नंबर इज लेस देन क्या होगा, मान लो 1.1111 1 पॉइंट क्या होगा 0.00000
अप टू सो ऑन, ठीक है। मान लो जब नंबर क्या होगा, इससे क्या होगा, छोटा होगा, 1.00 से छोटा नंबर होगा, तो इससे छोटा नंबर कौन सा होता है सर, 0.007 हो गया, 0.00078 हो गया, 89 हो गया, या 0.789 हो गया। ये सभी नंबर सर इससे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो इसका मतलब इस नंबर की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो इस नंबर की बात कर रहे हैं, इसमें कैसे होता है आगे लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें हम डेसिमल पॉइंट को आपको दिख ही रहा होगा, किधर को मूव करेंगे, राइट साइड में मूव करेंगे। इधर वर्ड लिख देते हैं, राइट क्या होगा, साइड। इफ द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड x प्लेसेस, x नंबर ऑफ क्या होगा, प्लेसेस होगा, इन राइट क्या होगा आपका, साइड होगा, इन राइट साइड, देन द एक्सपोनेंट इन ए नंबर इज क्या होगा, इज n नेगेटिव, है ना, n इज इक्वल टू x होगा, वो क्या होगा आपका नेगेटिव क्या होगा, नंबर होगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी, मान लो उसकी हेडिंग थी कि भाई कैसे हम चीजों को चेंज करेंगे। अब मैं आपको चेंज करके बताता हूं कि कैसे हम मान लो साइंटिफिक नोटेशन में चीजों को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, देखो ध्यान से कि भाई एक बार पढ़ लो कि भाई सब कुछ ठीक तो लिखा है। इन दिस केस वी मूव द डेसिमल पॉइंट टू द राइट साइड। इफ द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड x नंबर ऑफ प्लेसेस इन राइट साइड, देन द एक्सपोनेंट इन ए नंबर इज n इक्वल टू x, वेयर x क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा आपका, नंबर लिख लो ना, नेगेटिव क्या होगा आपका, नंबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कैसे लिखते हैं सर, एग्जांपल से बताते हैं सर, एग्जांपल लिख के देखते हैं। तो नंबर ऐसा कोई नंबर लिख लो, मान लो फर्स्ट एग्जांपल में मैंने लिख लिया 0.0089 हो गया, सेकंड एग्जांपल पे सर मैंने लिख लिया 0.0000789 हो गया, ठीक है। तो ये दो नंबर को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो मुझे पता है कि भाई साइंटिफिक नोटेशन का मतलब पहले जो होता है उसको लिख लो, इसका मतलब इस नंबर को कैसे लिखना है, इस फॉर्मेट में लिखना है। तो मुझे पता है ये n का मतलब क्या होता है सर, ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल के पहले सिर्फ एक नॉन जीरो क्या हो, डिजिट हो। तो इधर तो सारी जीरो है, तो नॉन जीरो डिजिट जहां से स्टार्ट हो रहा है तो इसको पहले नॉन जीरो डिजिट रखो, फिर डेसिमल लगाओ, फिर उसके पीछे वाला नंबर लिख दो, क्योंकि लेफ्ट वाली जीरो का कोई भी मतलब नहीं होता जब हम नंबर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके बाद 10 रेज़ टू पावर जितना भी आएगा, जितने डिजिट हमने शिफ्ट किए, तो मुझे पता है सर इसमें कितने डेसिमल प्लेस में मूव किया, 1 2 3 4 डेसिमल प्लेस मूव किया। तो किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, राइट साइड में जा रहा हूं। तो जब राइट साइड में जाते हैं तो फिर क्या होता है आपका नेगेटिव, मान लो जितने प्लेसेस आपने मूव किए तो नेगेटिव उसकी मान लो 10 रेज़ पावर की पावर में उतना क्या कर देना है, हमने यूज कर देना है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 10 रेज़ पावर माइनस क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो 8.9 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4 ये आपका क्या है, आंसर है। ये मतलब होता है इसको किस फॉर्म में लिखने का, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका है, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं सर, इसमें आ जाते हैं। तो इसमें भी पहले नंबर को कैसे लिख लो, मुझे पता है कि सर नॉन जीरो डिजिट एक होना चाहिए डेसिमल के पहले, तो बाकी सारा कुछ क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। उसके बाद 10 रेज़ पावर, तो कितने डिजिट शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 डिजिट सर मैंने क्या किया, शिफ्ट किया। तो मुझे पता है सर राइट साइड में जो तो शिफ्ट करेंगे तो तब क्या होगा, नेगेटिव में उतने क्या होगा, 10 रेज़ पावर का क्या होगा, नंबर होगा, ठीक है। तो ये मान लो दूसरा था, मान लो दूसरी कन्वर्जन सी, दो ही टाइप के नंबर होते हैं, या 1 से छोटे होते हैं या 9 से क्या होंगे, बड़े होंगे, जिसमें हम साइंटिफिक नोटेशन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करो और इसे जल्दी जल्दी उतारो, फिर मान लो अगला मान लो अर्थमेटिक ऑपरेशन में इसकी क्या करें, बात करें। चलो आपने उतार ही लिया होगा। अगली बात करते हैं कि जब मान लो प्लस माइनस हो, उसमें कैसे सर साइंटिफिक नोटेशन को यूज करेंगे, ठीक है। उसका तरीका समझते हैं कि कैसे इन चीजों को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको यहां से कुछ चीजें समझ आई गई कि भाई जब भी कभी हम लेफ्ट साइड में जितने डिजिट शिफ्ट करेंगे तो मेरा दिमाग है ना, या दिमाग मतलब मैथ्स में हम क्या पढ़ते थे कि भाई सर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव नंबर आते हैं, बट यहाँ पे उल्टा होता है। जब लेफ्ट साइड में जाएंगे तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जब मान लो लेफ्ट साइड में गए तो पावर पॉजिटिव होगी, और जब राइट साइड में जाएंगे तो पावर क्या होगी, नेगेटिव। तो मैथ्स में उल्टा होता है। मैथ्स में क्या होता था सर कि जब राइट साइड में जाते थे तो हमारा दिमाग कहता है कि भाई वहां पे कौन से नंबर आते हैं, पॉजिटिव नंबर। तो जब लेफ्ट साइड में जाते हैं वहां पे कौन से नंबर आते हैं, नेगेटिव नंबर। तो ऐसा नहीं करना कि भाई जो मैथ्स में हो रहा है वही इसमें करना है, ठीक है। मैथ्स में लेफ्ट साइड में जाएं तो कौन से नंबर, नेगेटिव, बट यहां पर पावर जो करनी है वो क्या करनी है, पॉजिटिव करनी है। तो जब राइट साइड में जाएं तो यहाँ मैथ्स में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, बट पावर में क्या करना है, उल्टा मतलब नेगेटिव क्या करना है, नंबर करना है, ठीक है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। ये आपके साइंटिफिक नोटेशन थी। उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेशन,
मान लो मैथ्स में कैसे इसको क्या किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है। तो मैथ्स मतलब सबसे पहले सब्ट्रैक्शन और क्या पढ़ते हैं, एडिशन पढ़ते हैं कि कैसे इसको क्या किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, वहां से समझते हैं। ठीक है, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको आ जाए 7.92 इंटू 10⁻³ प्लस आ जाए 2.32 इंटू 10⁻² क्या आ जाए, 2 आ जाए। इन दो नंबर को क्या करना है, प्लस करना है। तो मुझे पता है सर कि भाई जब दो नंबर को ऐड करता हूं, कैसे ऐड करता हूं, तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मान लो ये दो नंबर को जोड़ देते हैं और जो पावर होती है उनको भी क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। भाई रुक जाओ, ऐसे नहीं होता है ना, एक्चुअल में ऐसे नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है कि जो मान लो 10⁻² में होता है, पहले हमें क्या करना पड़ता है, उनको बराबर करना पड़ता है। जब उनको बराबर कर ले फिर कॉमन करते हैं, फिर उसके बाद क्या होती है, एडिशन और क्या होती है, सब्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसके अकॉर्डिंग लिखनी है, अभी याद रखो, साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग लिखनी है। ठीक है, मान लो इसको जो रिजल्ट आएगा उसको भी साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो लिख के देखते हैं। मुझे पता है सर या तो ये मैं इसको कन्वर्ट कर लूं या इसको, क्योंकि मुझे पता है कि ये पावरें सेम होनी चाहिए तभी ये कॉमन निकलती है। उसके बाद प्लस यहाँ क्या होगी, माइनस होगी। तो फिर पहले बराबर कर लेते हैं, जो आपको होगे वो कर लेते हैं। किस नंबर को करना चाहिए, इस नंबर को कन्वर्ट या इस नंबर को, ये मतलब जरूरी नहीं है कि आपको इसको ही कन्वर्ट करना है। आप किसको करोगे, इसको करोगे, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, गलत आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो मैं इसको कर लेता हूं। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो इसको क्या बनाना है, 2 बनाना है। अगर 3 को 2 में कन्वर्ट करना हो तो इसका मतलब -1 करना पड़ेगा। तो मुझे पता है सर जब भी मैंने पावर में माइनस करना होता है तो मैं किस साइड में जाता हूं, राइट साइड में। मान लो अपने डेसिमल को क्या करता हूं, शिफ्ट करता हूं उतने प्लेसेस जितना किया है कि भाई इसकी पावर क्या करनी है, नेगेटिव करनी है। तो इसकी पावर कितनी नेगेटिव करनी है, -1। तो इसका मतलब डेसिमल को राइट साइड में एक डिजिट क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। तो करेंगे तो क्या होगा, 79 पॉइंट क्या हो जाएगा, हाँ 79.2 इंटू 10⁻² कितना होगा, 2 लिख सकते हैं इसको, है ना। -1 किया क्योंकि मैंने एक डेसिमल शिफ्ट किया। तो जब भी राइट साइड में मैं डेसिमल शिफ्ट करता हूं तो जो 10⁻² होती है उसमें मैं उतने प्लेसेस या उतने डिजिट क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। तो एक डिजिट शिफ्ट हुआ तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया, एक नंबर माइनस हो गया, तो इसका मतलब 2 हो गया। उसके बाद आपका क्या आ गया, 2.32 आ गया इंटू 10⁻²। तो इसमें 10⁻² जो आएगा वो कॉमन निकल गया। तो जब कॉमन निकालते हैं तो प्लस, मान लो ऐसे लिख लेते हैं नंबर को, दोनों को मान लो कॉमन निकला तो ये नंबर आ गया। तो मुझे पता है सर इनको मैंने क्या करना है, ऐड करना है। तो जब ऐड तो मैं कर ही सकता हूं, मुझे पता है ये आ गया आंसर। ठीक है, क्या मतलब 11 हो गया, एक आंसर गया 8 हो गया। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आया, इतना आया। रुक जाओ, अभी इतना आंसर नहीं आया क्योंकि हमें पता है कि भाई उसने क्या किया, पहले इसको नंबर को ऐड करो। हेलो एडिशन कर रहे हैं ना, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एडिशन। इन नंबर को ऐड करो, उसके बाद आंसर को क्या लिखो, साइंटिफिक नोटेशन। तो ये साइंटिफिक नोटेशन है, आपका आंसर क्या होगा, सर ये साइंटिफिक नोटेशन तो नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, डेसिमल पॉइंट, मतलब जो नंबर होता है वो क्या करता है, मतलब उसके डेसिमल पॉइंट से पहले एक ही नॉन जीरो क्या होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए। बट यहाँ पे तो 2 नॉन जीरो डिजिट है, तो इसका मतलब इसको शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो शिफ्ट किया 8.152 आ गया। तो मुझे पता है सर लेफ्ट साइड में जब भी जितने प्लेसेस मैं की करूंगा, शिफ्ट करूंगा, तो मुझे पता है 10⁻² में उतना क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो कितना शिफ्ट किया, एक ही शिफ्ट किया लेफ्ट साइड में, तो इसका मतलब 10⁻² कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो एक्चुअल में साइंटिफिक नोटेशन में क्या आंसर आया प्लस का, ये आपका क्या आया, आंसर आया। ठीक है, तो उसके बाद एक क्वेश्चन माइनस का करते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलो पहले उसको उतारो जल्दी जल्दी, फिर माइनस का एक क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। चलो माइनस का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब मान लो प्लस में भी पता चल गया, माइनस में भी सेम टू सेम ऐसा ही करना है। बस क्या करना है, मान लो पहले पावरों को सेम करना होता है, उसके बाद उसको कॉमन, उसके बाद प्लस माइनस कर देनी है, जो भी होगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूं, उसको सॉल्व करो, फिर उसके बाद क्या करते हैं, डिवाइड और क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। चलो देखते हैं। मान लो ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन आपको आ जाए, तो मुझे पता है सर कि भाई मैं इसको भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको भी मैंने तो बराबर करना है। सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन में क्या देखना है कि भाई पावर को क्या करना है, बराबर करना है। तो पावर इसको भी बराबर किया जा सकता है इसके, या इसको इसके बराबर किया जा सकता है, वो मेरी मर्जी है कि भाई मैं कैसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलो मान लो मैं इसको करता हूँ। अगर मान लो पावर कितनी है, -4, तो -4 को किस में कन्वर्ट करना है, -3 में कन्वर्ट करना है। तो मुझे पता है कि भाई -4 को जब -3 में कन्वर्ट करना हो, +1 करना पड़ता है। तो इसका मतलब
इसमें एक क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा पावर में। तो जब जोड़ना होता है तो हम किधर को मूव करते हैं सर, मुझे पता है कि भाई लेफ्ट साइड में क्या करते हैं, मूव करते हैं। चलो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। मान लो मैं ऐसा नंबर ले लेता हूं ना, मान लो एग्जांपल थोड़ी चेंज कर लेता हूं, क्योंकि जब मैं इधर जाऊंगा फिर आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। चलो देख लेते हैं, ये नंबर ले लेते हैं। तो मान लो कि भाई सर मुझे पता है कि जब +1 किया तो ये पावर आ गई, तो ये पावर तो मैंने लानी है, क्योंकि यहाँ भी ये पावर है तो यहाँ पर दोनों की पावर क्या हो जाएगी, सेम। तो मुझे पता है कि भाई लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, तो जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो मुझे पता है सर कि पावर में उतने डिजिट क्या करने देते हैं, प्लस करने देते हैं, जितने मान लो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो चलो चेक करते हैं। मान लो मैं इसको लेफ्ट साइड में मूव करता हूं तो आंसर कितना आ गया, 5.8729 इंटू 10⁻⁻, कितना हो गया, -3 हो गया ना, -4 + 1 -3, माइनस कितना हो गया, 3.248 इंटू 10⁻⁻3। तो देखो ये दोनों कॉमन निकल गए, तो निकाल दो। 5 कितना हो गया, 8729 माइनस 3.248, तो 10⁻⁻ कितना आ गया, साथ में माइनस क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो ये मान लो आ गई कैलकुलेशन। अब तो इनको सिंपल क्या करना है, माइनस ही करना है, तो कर लेते हैं माइनस। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखे तो -3 पॉइंट कितना हो गया, 248, 9 का 9 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 4, इसने इसको आंसर दिया 2 आ गया इसकी जगह पर, इस पर कहाँ कितना आ गया भाई, 6 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना है, 2.6249 इंटू 10⁻⁻, क्या हो गया, 3। ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में क्या है, आंसर है। ठीक है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन ऐसे लिखते हैं, याद रखना है, पावर को पहले बराबर करना है, उसके बाद प्लस यहाँ क्या करना है, माइनस करना है। तो आंसर देखना है कि भाई लास्ट में साइंटिफिक नोटेशन में है, क्योंकि उसने बोला है कि भाई साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, तो आंसर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में ही है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है सर जो नंबर होता है वो उसमें क्या होना चाहिए, डेसिमल के पहले सिर्फ एक नॉन जीरो क्या होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए। तो डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो डिजिट है, उसके बाद मान लो डिवाइड और मल्टीप्लाई की क्या करते हैं, बात करते हैं। चलो उतार लो जल्दी जल्दी, फिर मान लो मल्टीप्लाई और डिवाइड की क्या करते हैं, बात करते हैं। चलो आपने उतार लिया होगा। ठीक है, उसके बाद अगला मान लो टॉपिक है कि भाई मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लिख लो मल्टीप्लाई और क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, तो शायद आपको पता ही हो कि जब भी हम 10⁻x इंटू 10⁻y को मल्टीप्लाई करते हैं, बेस सेम होती हैं, पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। इसका मतलब 10⁻x प्लस मतलब y हो जाएगा जब मल्टीप्लाई में होगा। तो जब 10⁻x अपॉन 10⁻y होगा, तो मुझे पता है कि सर बेस सेम होन मतलब जब डिवाइड होते हो तो क्या होता है कि पावरें क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो इसको मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जब मल्टीप्लाई में होंगे पावरें ऐड, जब डिवाइड में होंगे पावरें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ऐसे इनको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चलो करते हैं। मान लो आंसर को किस में लिखना है, फिर से मान लो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आंसर को किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में क्या लिखना है, आंसर लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। ठीक है, तो ये तो आपको शायद पता ही होगा। चलो क्वेश्चन लिखते हैं कि मल्टीप्लाई का एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। मान लो आपको आ जाता 62.5 इंटू आ जाता 25, सॉरी इसकी पावर भी लिख लो, इसके 10⁻⁻9 आ जाता, साथ में आता 25, साथ में आता 25 पॉइंट, चलो 25 ही आ जाता, या 2.5 ले लो, 2.5 इंटू 10⁻⁻ आपका कितना आ जाता, -7 आ जाता। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करने आ जाती है और इसको आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है सर कि जब बेस सेम हो पावरा क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो मुझे पता है कि भाई -9 और -7 ये आंसर तो इनका क्या हो गया, ऐड। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप कर सकते हो, सीधा भी कर सकते हो, ये तो आसान ही है। 25 या कितना होता है, 25 इंटू 5 कितना होता है, 125, 5 आ गया, 12, 50 हो गया, 50 और मतलब 62 हो गया, 6 आ गया, 150 और 6 कितना हो गया, 150 क्या हो गया, 6 हो गया। ये आपकी क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो डेसिमल लगाना है 1 और 2 डिजिट छोड़ कर लग गया, डेसिमल लग गया। ठीक है, तो आंसर लिखो 156.25 इंटू 10⁻⁻ कितना हो गया, -16। तो मुझे पता है सर इसको मैंने किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन। तो मुझे पता है सर ये साइंटिफिक नोटेशन तो नहीं है, अगर नहीं है तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को शिफ्ट करो। देखो कितना डिजिट शिफ्ट किया, मान लो कहां पर लेके आना होता है, उसके
पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट रखना होता है, उसके पहले एक ही नॉन जीरो डिजिट है, तो मुझे पता है सर कितने डिजिट, एक दो डिजिट शिफ्ट किया है। तो जब लेफ्ट साइड में जाए, मैथ कहता है कि भाई नंबर क्या आते हैं नेगेटिव, बट मैंने आपको बताया मैथ की नहीं सुननी, अपनी सुननी है, उसका उल्टा करना है। तो जब लेफ्ट साइड में जाए तो क्या करना है, उतने डिजिट क्या कर देने हैं, प्लस कर देने हैं। ठीक है, तो कितने डिजिट मूव किया, 2 डिजिट, तो 2 डिजिट क्या कर देने हैं, प्लस कर देने हैं। इसका मतलब +2, इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 5625 इंटू 10⁻⁻14, ये आपका क्या है, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये मतलब अगला क्वेश्चन हो गया जब हम मतलब मल्टीप्लाई में कुछ नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक डिवाइड का क्वेश्चन करते हैं। चलो एक डिवाइड का क्वेश्चन करते हैं, फिर मान लो एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपका क्या है, मान लो जेईई मेन का क्या है, एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले, मान लो डिवाइड का क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, तो मान लो आपको आ जाता 2.65 इंटू 10 आ जाता 15 अपॉन कितना आ जाता 2.5 इंटू 10 कितना आ जाता 13 आ जाता। ठीक है, तो मान लो इसको सॉल्व करने के लिए कहता तो आप करो, वीडियो को पॉज करो और इसे सॉल्व करने की क्या करो, कोशिश करो। चलो आपने कोशिश की होगी, तो पहले तो इन दोनों को डिवाइड करके देख लो कि भाई कितना आंसर आता है। पहले तो मान लो कि भाई अगर डिवाइड मतलब नहीं पता चलता तो इनका खत्म कर लो, डेसिमल है ना, मैंने आपको बताया तो है साइंटिफिक नोटेशन। तो इसका मतलब मुझे पता है डिजिट 2 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट किया, तो जब राइट साइड में शिफ्ट करते हो तो माइनस क्या आ जाता है, 2 आ जाता है ना, 10⁻⁻2 इंटू 10 कितना हो गया 15, इसमें भी राइट साइड में शिफ्ट करना है, 25 इंटू 10 कितना हो गया -1 है ना, जितनी राइट साइड में डिजिट शिफ्ट करें 10 उतनी हो जाती है, इंटू 10 कितना आ गया 13। अब प्लस माइनस कर लो, आप इसको कैलकुलेट करना आसान ही है, मान लो 25 जो कितना होता है 625 होता है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना हो गया है ना, -2 और +15 13 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 12 हो गया ना, 12 हो गया है ना, मान लो 10⁻⁻1 10⁻13 10⁻12 हो गया, इसका मतलब 25 इंटू 10⁻12। तो मुझे पता है जब बेस सेम हो पावरें क्या होती हैं, माइनस होती हैं, जब डिवाइड हो रहा हो तो इसे माइनस कर दो, इसका मतलब 10⁻1, तो 10⁻1 का मतलब क्या होता है, मान लो 10⁻1 ही अभी हमें एक आंसर किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो मुझे पता है सर इधर क्या होता है डेसिमल, तो डेसिमल को मैं क्या करूंगा, है ना, आपको शायद पता ही होगा 25 को ऐसे भी लिख सकते हैं 25.0, बट सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लिख सकते, मतलब साइंटिफिक ऐसे मैथ में हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो 25 को ये लिख दिया, तो मुझे पता है सर कितना डिजिट जाना है, मतलब कितने डिजिट शिफ्ट करना है, एक ही डिजिट शिफ्ट करना है, तो इसका मतलब एक डिजिट किधर शिफ्ट किया सर, लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, तो जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें तो क्या करना होता है, प्लस करना होता है, तो इसका मतलब 10⁻2 ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन का लास्ट था जिसमें हम क्या है, डिवीजन के क्या पढ़ते हैं, रूल पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक क्वेश्चन मान लो किसका करते हैं, जेईई मेन में मान लो इन दोनों कॉन्सेप्ट का इकट्ठा क्वेश्चन आया था, वो अप्लाई करके फिर वीडियो को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। चलो आपने उतार ही लिया होगा, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, आप उसको सॉल्व करने की क्या करना, कोशिश करना, फिर उसके बाद मैं सोल्यूशन करूंगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, मैं ऑप्शन भी दे देता हूं साथ में आपको, आप क्या ऑप्शन है, मान लो पहला ए ऑप्शन थी 0.00, मान लो आपका आंसर आता 156 नहीं 56 क्या आता, मान लो 1 आता। बी ऑप्शन जो आपकी आती 0.0056 आ जाता। सी ऑप्शन आपकी होती 0.0056213 आ जाता। ठीक है, डी ऑप्शन आपकी क्या होती है 0.0 कितनी है, मान लो 0.55 ही होती। ठीक है, मान लो इतनी आपको 4 ऑप्शन दे दी। अब आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, इसका क्या निकालना है, आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर का जेईई मेन का क्या है क्वेश्चन है, मतलब ये आपका जेईई में पूछा गया एक क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर और साइंटिफिक नोटेशन दोनों अप्लाई करके इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। चलो देखते हैं कि भाई कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करते। मालूम मुझे पता है सर इसमें कितनी, मतलब इसको क्या करना है, मान लो सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, मान लो साइंटिफिक नोटेशन तो है ही है, साथ में इस रिजल्ट को कितनी सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, मान लो रिजल्ट को सिग्निफिकेंट फिगर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है, लिखना है। मतलब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आएगी उसके अकॉर्डिंग इस आंसर को क्या करना है, लिखना है। मतलब ये ऑप्शन थी शायद, मान लो आगे पीछे हो सकती है, बट ऑप्शन कुछ ऐसी थी। मान लो यहाँ से चेक करना है कि भाई कितनी
मान लो आंसर क्या आएगा, लगभग कितना आएगा। तो चलो चेक करके देखते हैं। मुझे पता है सर पहले में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर, रूल के अकॉर्डिंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर सर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर सर 4 सिग्निफिकेंट क्या होंगी फिगर होंगी। तो मुझे सिग्निफिकेंट फिगर तो पता चली गई है, तो मैं इस नंबर को मतलब सिंपल नंबर लिख सकता हूं, बट सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसको लिखूंगा, क्या लिख लूं, ये लिख लूं इंटू 10 रेज़ पावर, कितने डिजिट शिफ्ट कर रहा हूं 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब 10 रेज़ पावर कितना हो गया -5 है ना, -5 हो गया, राइट साइड में शिफ्ट किया -5 हो गया 112। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो अगर 3 रखनी है तो मुझे पता है कि भाई इस रिजल्ट के 3 की 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर रहनी चाहिए, कम और ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जब इसको लिखूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, फिर से लेफ्ट साइड में -3 हो गया, नीचे लिखे तो नीचे भी सॉरी राइट साइड में ना, यहाँ पे राइट साइड में मूव किए, यहाँ पे भी राइट साइड में, तो जब भी राइट साइड में मूव करें 10 रेज़ पावर माइनस में होती है। ठीक है, तो इसको लिख लो, इसका भी 10 रेज़ पावर कितना हो गया, राइट साइड में शिफ्ट किए तो कितना -4 हो गया। ठीक है, तो पावर को ऐड कर लो, देखो ये प्लस हो गई है ना, कितना हो गया मान लो 10 रेज़ पावर -8 हो गया, तो ये वाली नीचे वाली क्या होती है, ऊपर जाके माइनस होती है, तो नीचे -4 है, ऊपर जाके -4 क्या होगा, +4 होगा, तो इसका मतलब पावर का आंसर क्या आ गया 10 रेज़ पावर -4 आ गया। ठीक है, तो बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन थे। मान लो इसको काटोगे, ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा है ना, इसको 5 से कटेगा, उसके बाद 5 से कट गया तो कितने पे कटा, 5 से कितने पे कटा, मान लो 560 पे, तो 560 के तो 102 आया, मतलब ये कटता नहीं है। अब इसको क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है ना। यहाँ पे कितना था आपका, मान लो 57.702 था, तो इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप भी कैलकुलेट करके देखो, फिर मैं आपको एक मतलब बात बताता हूँ, इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी हम क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, मतलब किस किस को मल्टीप्लाई किया है, इसको 112 से मल्टीप्लाई किया है ना, 112, उसके बाद आपका डिवाइड करना है हमने किससे, 5702। ठीक है, इससे क्या करना है डिवाइड, तो आंसर आपका क्या बन रहा है भाई, मान लो 56.137 इंटू 10 रेज़ पावर -4 क्या बन रहा है, आंसर बन रहा है। तो ये आंसर बन रहा है, तो इसको मुझे पता है सर कि भाई क्या, मान लो ये क्योंकि ये आंसर तो पॉइंट डेसिमल में है, तो मैं इसको क्या अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन मूव कर सकता हूँ। डेसिमल को कितने डिजिट मतलब मूव करना है, देखो उसके आगे सभी के आगे क्या लिखी है, 2 जीरो लिखी है, तो डेसिमल को मूव कर लो कितने प्लेसेस, 2 तो यहाँ पर हुए, 2 जीरो और लगानी है, इसका मतलब 4 मान लो डिजिट इसको क्या करना है, शिफ्ट करना है ना, 4 डिजिट इसको शिफ्ट करना है, तो 4 डिजिट शिफ्ट किए, तो मुझे पता है सर कि भाई जब भी 4 डिजिट कहां शिफ्ट कर रहा हूं, लेफ्ट साइड में, तो मुझे पता है कि भाई प्लस पावर होती है, तो यहाँ पे क्या होगा 10 रेज़ पावर -4 + 4 10 रेज़ पावर 0, तो 10 रेज़ पावर 0 का रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या बना, ये बना, तो ये आंसर बना नहीं बना सर। मुझे पता है कि भाई जब भी सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या करना होता है सर, क्या करना होता था कि भाई जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो उतने ही आंसर में क्या आनी चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो ध्यान से, किस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर थी, इसमें 4 थे, इसमें भी 4 थे, इसमें कितनी थी 3, तो इसका मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में आनी चाहिए। तो अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में आनी चाहिए, ये आंसर था, तो आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख दो, तो कितना होगा था आपका 5.5 कितना हो गया 5 6 ठीक है 1 है ना, ये आंसर ही हो गया लगभग, क्योंकि मुझे पता है सर कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर इधर वाली लेफ्ट साइड का तो कोई मतलब नहीं होता, वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, और ये वाली जो नॉन जीरो नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर है ऐसा, तो देखो ध्यान से, ये आंसर आपको क्या है, पहला ऐसा ही आपका दिया है, आंसर दिया है ना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी 3 है ना, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट क्या है, फिगर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन की क्या थी, कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता था, तो डायरेक्टली थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड होता तो सिंपली हमें आंसर इसका क्या चल जाना था, ऑप्शन से ही पता चल जाना था। तो ऑप्शन से देखें, मुझे पता है रिजल्ट में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आनी है, मान लो जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर, आंसर में भी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर आनी है, तो मुझे पता है कि भाई सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस नंबर में है, इसमें सर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मुझे डिवाइड करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, सीधा मैं आंसर देखता, आंसर से ही मुझे पता चल जाना था कि कौन सा आंसर है,
ए वाला क्या है आंसर है। कैसे? क्योंकि मुझे पता है सर इसमें ही 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, बाकी सभी में इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 है, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 2 वाला भी गलत हो जाना था, 3 वाला भी गलत है, 4 वाला भी गलत हो जाना था, 1 वाला भी गलत, तो ठीक कौन होना था? 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला ठीक हो जाना था। ठीक है, तो इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, ये डायरेक्टली प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्वेश्चन क्या हो सकता था? सॉल्व हो सकता था। ठीक है, पर मैं आपको समझाना चाहता था, मुझे तो पता था कि ऐसे क्वेश्चन भी हो जाएगा, पर मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाना चाहता था कि सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है, और साइंटिफिक नोटेशन से कैसे क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।